दोस्तों, आज की जो खबर आपके सामने आने वाली है वो किसी आम दिन की आम सूचना नहीं है। यह एक ऐसी घटना है जिसने दुनिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है। यह कोई हल्की सी लहर नहीं बल्कि ऐसा तूफान है जिसने अटलांटिक के पार वॉशिंगटन की सत्ता से लेकर यूरोप के सबसे मजबूत किलों तक को हिला दिया है। यह वही खबर है जिसकी गूंज दिल्ली की सत्ता के गलियारों से लेकर बर्फ से ढके ग्रीनलैंड तक सुनाई दे रही है। ये कहानी सिर्फ देशों की नहीं है, ये कहानी है ताकत, अहंकार और बदलते वैश्विक संतुलन की। ये कहानी है उस चिंगारी की जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में लौटते ही हवा दे दी और जो अब एक ऐसी आग में बदल चुकी है जिसे काबू में करना किसी के बस में नहीं दिख रहा। सोचिए दोस्तों, जिस दुनिया को हम दशकों से एक ही ढांचे में देखते आए थे, जहां अमेरिका खुद को सबसे ऊपर रखता था, जहां उसके फैसलों पर बाकी देश सिर झुकाते थे, आज वही ढांचा चरमराने लगा है। वैश्विक राजनीति का वो संतुलन जिसे अटल माना जाता था अब दरक चुका है। आज हम और आप इतिहास के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से आगे की दुनिया पहले जैसी नहीं रहने वाली। ये वह क्षण है जब शतरंज की बिसात पर एक ऐसी चाल चली गई है जिसने बड़े बड़े खिलाड़ियों को हक्का बक्का कर दिया है। दोस्तों, जरा पीछे मुड़कर देखिए। वर्षों तक भारत को लेकर पश्चिमी सोच क्या थी? भारत को सिर्फ एक उभरता हुआ बाजार माना गया, एक ऐसा देश जिसे जनसंख्या के बोझ तले दबा हुआ विकास की राह पर संघर्ष करता हुआ दिखाया गया। कई बार भारत को नजरअंदाज किया गया, कई बार उसे हल्के में लिया गया। लेकिन वक्त बदलता है, हालात करवट लेते हैं और आज वही भारत जिसे कभी कमजोर समझा गया था, अब सीधे अमेरिका की वैश्विक बादशाहत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह नहीं है कि अमेरिका को चुनौती मिल रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह चुनौती चीन या रूस जैसे पारंपरिक प्रतिद्वंद्वियों से नहीं आई है। यह आवाज उठी है अमेरिका के अपने खेमे से, उसके सबसे पुराने सहयोगियों के बीच से, यूरोप के भीतर से, नाटो के अंदर से। नाटो जिसे अमेरिका ने अपनी सुरक्षा की ढाल माना था, नाटो जिसे वह अपनी सैन्य ताकत का आधार समझता था, आज उसी संगठन के भीतर असंतोष की आग सुलग रही है। डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद जिस तनाव की आशंका जताई जा रही थी वह अब खुलकर सामने आ चुका है। ट्रंप की आक्रामक नीतियां, उनका टकराव वाला रवैया और दुनिया को आदेश देने की मानसिकता अब यूरोप को रास नहीं आ रही। यूरोप के देश अब खुद से यह सवाल पूछने लगे हैं कि क्या हमेशा अमेरिका के पीछे चलना ही उनकी नियति है? क्या हर युद्ध, हर टैरिफ वॉर और हर राजनीतिक फैसले में आंख बंद करके वॉशिंगटन का साथ देना सही है? एक ऐसा इलाका जिसे अब तक सिर्फ बर्फ और रणनीतिक लोकेशन के तौर पर देखा जाता था, आज वही जगह वैश्विक टकराव का केंद्र बन चुकी है। अमेरिका जहां ग्रीनलैंड में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, वहीं यूरोप के देश इसे अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से जोड़कर देख रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि नाटो के भीतर ही सैन्य ताकतों की तैनाती की नौबत आ गई है। दोस्तों, ये वही यूरोप है जो कभी ट्रंप के हर इशारे पर चलता था। जब अमेरिका कहता था खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते थे, जब बैठने को कहा जाता था तो बैठ जाते थे। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। आज वही यूरोप अपने युद्धपोत, अपनी वायुसेना और अपनी सैन्य रणनीति के साथ अमेरिका के सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि नाटो के भीतर ही सबसे बड़ी दरार नजर आ रही है। पिछले 7-8 दशकों में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई और इसी उथल पुथल के बीच भारत का नाम एक बार फिर केंद्र में आ गया है। पर्दे के पीछे लंबे समय से एक चर्चा चल रही थी, बहुत धीमी आवाज में, बहुत गोपनीय तरीके से, लेकिन अब वह चर्चा खुलकर सामने आ चुकी है। खबर यह है कि नाटो को लेकर भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह कोई साधारण प्रस्ताव नहीं है, यह कोई औपचारिक साझेदारी नहीं है, यह ऑफर है ताकत का, यह ऑफर है नेतृत्व का। यूरोपियन यूनियन के बड़े बड़े देश इस प्रस्ताव के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। वे चाहते हैं कि भारत नाटो का हिस्सा बने और सिर्फ हिस्सा ही नहीं बल्कि उसकी सबसे प्रभावशाली शक्ति बने, यानी वह स्थान जहां अब तक अमेरिका बैठकर फैसले करता था, वही जगह भारत को देने की बात हो रही है। दोस्तों, सोचिए जरा, जिस संगठन को अमेरिका अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था, वही संगठन अब उसकी पकड़ से फिसलता नजर आ रहा है। यूरोप के लिए भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं है, भारत अब सिर्फ एक रणनीतिक सहयोगी नहीं है, भारत अब एक संतुलन है। अमेरिका की बढ़ती दादागिरी को रोकने के लिए यूरोप को एक ऐसे देश की जरूरत है जो मजबूत हो, स्वतंत्र सोच रखता हो और किसी के दबाव में न आता हो।
और इस कसौटी पर अगर कोई देश खरा उतरता है तो वह भारत है। यही वजह है कि आज यूरोप की नजर ब्रिक्स जैसे संगठनों पर भी टिक गई है। जिन संगठनों को कभी कमजोर कहकर मजाक उड़ाया जाता था, आज वही संगठन पश्चिमी दुनिया के लिए विकल्प बनते नजर आ रहे हैं। दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रहना चाहती, दुनिया अब संतुलन चाहती है और इस बदलती दुनिया के केंद्र में भारत खड़ा है। दोस्तों, आने वाले दिन बेहद निर्णायक होने वाले हैं। जो फैसले आज बंद कमरों में लिए जा रहे हैं, वे कल पूरी दुनिया की दिशा तय करेंगे। दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ दिनों की अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर नजर रख रहे हैं, तो एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी होगी कि दुनिया अब चुपचाप बदलाव देख रही है। अब कोई भी देश सिर्फ दर्शक बनकर बैठने को तैयार नहीं है, खासकर यूरोप, जिसने अब खुलकर अपनी दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है। हाल की खबरों में आपने जरूर देखा होगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ब्रिक्स को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने वैश्विक राजनीति में नई बहस छेड़ दी। मैक्रोन ने बिना किसी लाग लपेट के साफ कहा कि ब्रिक्स किसी देश के लिए खतरा नहीं है, न ही यह किसी को कमजोर करने वाला मंच है, बल्कि यह उन देशों का एक संगठित समूह है जो दुनिया को संतुलन की दिशा में ले जाना चाहता है। यह बयान कोई साधारण टिप्पणी नहीं थी, यह यूरोप की बदली हुई मानसिकता का संकेत था। दरअसल यह तो सिर्फ एक झलक थी, पूरी तस्वीर अभी सामने आना बाकी है। अंदर खाने की जो जानकारी निकल कर आ रही है वह कहीं ज्यादा बड़ी और चौंकाने वाली है। सूत्रों के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के 22 से अधिक देशों ने अब भारत के पक्ष में खुलकर रुख अपनाना शुरू कर दिया है। ये देश न सिर्फ भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, बल्कि नाटो के भीतर भारत की भूमिका को लेकर जोरदार समर्थन भी दे रहे हैं। नाटो के अंदर अब जो चर्चा चल रही है वह पहले जैसी नहीं है। अब बात केवल सहयोग की नहीं रह गई, अब बात नेतृत्व की होने लगी है और यही बदलाव अमेरिका के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। ग्रीनलैंड को लेकर पैदा हुई हलचल, अमेरिका की आक्रामक विदेश नीति और उसकी एकतरफा सोच ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। शक्ति का जो संतुलन दशकों से अमेरिका के पक्ष में झुका हुआ था, वह अब धीरे धीरे दूसरी दिशा में खिसक रहा है और इस बदलाव का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है भारत। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो एक पल रुक कर सोचिए, क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या फिर वाकई दुनिया किसी बड़े मोड़ पर खड़ी है? क्या भारत वाकई नाटो के भीतर सबसे प्रभावशाली शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है? इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि जो सामने आने वाला है वह न सिर्फ रोमांचक है बल्कि आंखें खोल देने वाला भी है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। साथ ही बताइए कि आप भारत के किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं। अब आइए चलते हैं वॉशिंगटन की ओर। इस वक्त व्हाइट हाउस के गलियारों में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। कारण है फ्रांस के राष्ट्रपति का वह बयान जिसमें उन्होंने भारत को वैश्विक स्थिरता की एक सकारात्मक शक्ति बताया। मैक्रोन ने न सिर्फ भारत के पक्ष में बात की, बल्कि उस सोच को भी पूरी तरह नकार दिया जिसमें भारत को किसी तरह का खतरा मानकर देखा जाता है। उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि आज की दुनिया अब एक ही देश के इशारों पर चलने वाली दुनिया नहीं है। वह दौर बीत चुका है जब अमेरिका के किसी फैसले से पूरी दुनिया कांप उठती थी। आज हालात बदल चुके हैं। अब शक्ति के कई केंद्र बन चुके हैं और इनमें भारत जैसे देश निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। मैक्रोन के अनुसार आज ब्रिक्स और G7 के बीच टकराव नहीं बल्कि संवाद की जरूरत है और इस संवाद का सबसे मजबूत पुल बनकर उभरा है भारत। भारत वह देश बन चुका है जिस पर रूस भी भरोसा करता है, जिस पर अमेरिका भी भरोसा करता है, जिस पर यूरोप भी भरोसा करता है और जिस पर ग्लोबल साउथ भी विश्वास जताता है। यह संतुलन किसी और के पास नहीं है। यूरोप अब अमेरिका की धमकी भरी नीतियों से थक चुका है। लगातार प्रतिबंध, टैरिफ वॉर और आर्थिक दबाव ने यूरोपीय अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई है। अब यूरोप नए रास्ते, नए साझेदार और नए समाधान ढूंढ रहा है और इसी तलाश में उसकी नजर भारत पर टिक गई है। गौर करने वाली बात यह है कि फ्रांस की यह बदली हुई सोच ऐसे समय में सामने आई है जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पेरिस में कूटनीतिक बैठकों के जरिए नई रणनीति गढ़ रहे हैं। उनकी बातचीत, उनके बयान और भारत का स्पष्ट रुख यूरोप की सोच को तेजी से प्रभावित कर रहा है। ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत ने जिस तरह नेतृत्व दिखाया, उसने यह साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ भागीदार नहीं बल्कि दिशा तय करने वाला देश बन चुका है। कल्पना कीजिए उस स्थिति की जहां यूरोप को यह एहसास हो चुका है
कि अगर उसे अपनी अर्थव्यवस्था को संभालना है, अपने उद्योगों को बचाना है और भविष्य में टिके रहना है, तो भारत के साथ गहरी साझेदारी के बिना यह संभव नहीं है। अब यह सिर्फ फ्रांस की बात नहीं रह गई है। जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे देशों के भीतर भी गंभीर मंथन चल रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक अमेरिका के दबाव में फैसले लिए जाते रहेंगे। अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट नीति ने यूरोप के व्यापार, उसकी फैक्ट्रियों और नौकरियों पर सीधा असर डाला है। वहीं ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका का रवैया यूरोप के लिए खतरे की घंटी बन गया है। ग्रीनलैंड को खरीदने की जिद ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका अब देशों की संप्रभुता को भी सौदे की तरह देखने लगा है। यह सोच यूरोप को डराने के लिए काफी है। अगर आज ग्रीनलैंड के साथ ऐसा हो सकता है, तो कल किसी और देश के साथ क्यों नहीं? यही डर अब यूरोपियन यूनियन के भीतर सवाल बनकर उभर रहा है। यूरोप समझ चुका है कि अमेरिका की प्राथमिकता में उसके सहयोगी भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए अब वह विकल्प तलाश रहा है। जर्मनी जैसे देश, जिनकी अर्थव्यवस्था यूरोप की रीढ़ मानी जाती है, अब भारत की ओर नई उम्मीद के साथ देख रहे हैं। रणनीतिक साझेदारी को नए स्तर पर ले जाने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। दुनिया इस समय एक ऐतिहासिक बदलाव के द्वार से गुजर रही है। डॉलर की ताकत को खुली चुनौती दी जा रही है। वैश्विक भुगतान प्रणालियों में नए विकल्प सामने आ रहे हैं। भारत ने अपनी डिजिटल क्रांति और यूपीआई के जरिए यह दिखा दिया है कि बिना डॉलर पर निर्भर हुए भी वैश्विक लेन देन संभव है। जब अमेरिका ने रूस और ईरान जैसे देशों को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किया, तो पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे मुद्रा को हथियार बनाया जा सकता है। यही डर अब यूरोप के मन में भी बैठ चुका है। नाटो के भीतर यह चर्चा तेज हो गई है कि अगर कभी अमेरिका से मतभेद बढ़े, तो क्या उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होगा। इसी वजह से ब्रिक्स और भारत को लेकर नाटो के भीतर एक वैकल्पिक योजना पर काम हो रहा है और इस योजना के केंद्र में भारत है। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह उस बदलाव का संकेत है जो धीरे धीरे लेकिन बहुत गहराई से दुनिया की दिशा बदल रहा है। ब्रिक्स का नया प्रतीक चिन्ह, भारत की नेतृत्वकारी भूमिका और वैश्विक बैठकों में भारत की बढ़ती स्वीकार्यता यह साफ इशारा कर रही है कि आने वाले समय में एशिया और नाटो अलग अलग खेमों में बंटी ताकतें नहीं रह जाएंगी। नाटो अब खुद को उभरती अर्थव्यवस्थाओं से अलग नहीं रखना चाहता। वह भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहता है। वह भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है। अब किसी देश को किसी और के सामने झुकने की जरूरत नहीं होगी। अब आदेश नहीं, संवाद चलेगा। हालांकि यह भी सच है दोस्तों कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव, डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक बयानबाजी और धमकियों की राजनीति अभी भी पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। लेकिन इसके बावजूद यूरोप का भारत की ओर झुकना, उसका अचानक लिया गया यह बड़ा मोड़, इस बात का साफ संकेत है कि वैश्विक ताकतों का संतुलन अब स्थायी रूप से बदलने वाला है। भारत के नेतृत्व में ब्रिक्स अब सिर्फ विकासशील देशों का मंच नहीं रह गया है। अब यह केवल कमजोर या गरीब देशों की आवाज नहीं है। ब्रिक्स अब एक नई वैश्विक व्यवस्था की नींव बन चुका है। एक ऐसी व्यवस्था जहां हर देश की संप्रभुता का सम्मान होगा, जहां छोटे देशों की आवाज भी उतनी ही अहम होगी जितनी बड़ी शक्तियों की। यह खबर केवल नाटो या ब्रिक्स तक सीमित नहीं है। इसे महज कूटनीतिक बयानबाजी समझने की भूल मत कीजिए। यह दरअसल उस लंबे संघर्ष की कहानी है जो पुरानी, जर्जर और एक तरफा वैश्विक व्यवस्था और एक नई, न्यायपूर्ण विश्व प्रणाली के बीच चल रहा है। और इस ऐतिहासिक टकराव में भारत की भूमिका सबसे निर्णायक बनकर सामने आई है। भारत अब सिर्फ हिस्सा नहीं है, भारत अब धुरी है, वही केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर आने वाली दुनिया की राजनीति घूमने वाली है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक और बड़ा बदलाव चुपचाप आकार ले रहा है। वह है वैश्विक मुद्राओं का कमजोर होता वर्चस्व और स्थानीय तथा द्विपक्षीय व्यापार का बढ़ता महत्व। दशकों तक पूरी दुनिया को यह बताया गया कि डॉलर के बिना व्यापार संभव नहीं है। डॉलर को ऐसी शक्ति बना दिया गया मानो उसके बिना वैश्विक अर्थव्यवस्था सांस भी नहीं ले सकती। लेकिन भारत ने इस भ्रम को तोड़ दिया। भारत ने यह दिखा दिया कि अगर इरादा मजबूत हो और नीति स्पष्ट हो तो डॉलर के बिना भी व्यापार हो सकता है। भारत और रूस के बीच रुपए और रूबल में हुआ अरबों का लेन देन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत और जापान के बीच स्थानीय मुद्रा में हुआ व्यापार, भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए समझौते,
ये सब सिर्फ आर्थिक फैसले नहीं है, यह उस मानसिक गुलामी पर करारा प्रहार है जिसमें दुनिया वर्षों से जी रही थी। यह उन प्रतिबंधों की राजनीति के खिलाफ सीधा जवाब है जिसके जरिए अमेरिका बाकी देशों को दबाव में रखता आया है। जब अमेरिका ने अपनी ताकत के दम पर कुछ देशों को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किया, तब पूरी दुनिया ने डर के साथ यह सच्चाई देखी कि मुद्रा भी हथियार बन सकती है। यही डर आज यूरोप के भीतर भी घर कर चुका है। यूरोप समझ चुका है कि अगर वह आज भी एक तरफा नीतियों के साथ चलता रहा तो कल उसकी आर्थिक आजादी खतरे में पड़ सकती है। यही कारण है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भारत की ओर सहयोग का हाथ बढ़ाया है। यह कदम डर और जरूरत दोनों से उपजा है। यूरोप के उद्योगपति, व्यापारी और निवेशक अब साफ देख पा रहे हैं कि अमेरिका की नीतियों की वजह से वे एशिया के विशाल बाजारों से कटते जा रहे हैं। भारत जैसे 140 करोड़ की आबादी वाले बाजार से दूरी बनाना उनके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए यूरोप को भारत और ब्रिक्स के साथ तालमेल बढ़ाना ही होगा, और यही कारण है कि नाटो के भीतर भारत को एक विशेष दर्जा देने की चर्चा तेज हो चुकी है। यह दर्जा सिर्फ सम्मान का नहीं, जिम्मेदारी का भी है। दुनिया जानती है कि अगर भारत को नेतृत्व सौंपा जाता है तो वह अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं करेगा। भारत शक्ति को संतुलन के लिए इस्तेमाल करता है, न कि डर पैदा करने के लिए। भारत की सोच वसुधैव कुटुंबकम की है। पूरी दुनिया एक परिवार है। यह सोच अमेरिका फर्स्ट जैसी स्वार्थपूर्ण नीतियों से बिल्कुल अलग है। इसी वजह से भारत की नाटो में संभावित भूमिका अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत नाटो में निर्णायक भूमिका निभाता है तो ग्रीनलैंड जैसे संवेदनशील इलाकों में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। एक तरफ अमेरिका की सैन्य ताकत होगी तो दूसरी तरफ भारत के साथ वह 20 से अधिक देश होंगे जो खुलकर भारत के समर्थन में खड़े हो चुके हैं। इसके साथ ही ब्रिक्स की संयुक्त शक्ति भी इस समीकरण को और मजबूत बना देगी। यही वजह है कि ट्रंप को इस पूरे घटनाक्रम से सबसे ज्यादा असहजता महसूस हो रही है। शायद वे अपने ओवल ऑफिस में बैठकर यही सोच रहे होंगे कि भारत इतनी तेजी से वैश्विक ताकत कैसे बन गया। दोस्तों, हालात इतने बदल चुके हैं कि ग्रीनलैंड, जो कभी शांति और बर्फ की पहचान था, अब टकराव का केंद्र बनता जा रहा है। ट्रंप की जिद है कि वे वहां अपनी मौजूदगी बढ़ाएं, जबकि डेनमार्क ने साफ कर दिया है कि उसकी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। डेनमार्क ने अपनी सेना को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगर सीमा लांघी गई तो जवाब बेहद सख्त होगा। इसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि खुद अमेरिकी नीतियों की होगी। इतना ही नहीं, नाटो के भीतर अब यह आवाज भी उठने लगी है कि भारत को अपनी सैन्य और नौसैनिक क्षमता के साथ उत्तरी गोलार्ध में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। भारत के समुद्री बेड़े की ताकत को अब वैश्विक स्तर पर देखा जाने लगा है। कल्पना कीजिए उस दृश्य की जब भारतीय नौसेना के तिरंगे वाले जहाज दुनिया के सबसे ठंडे समुद्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। यह वही भारत है जिसे कभी सिर्फ तटीय रक्षा तक सीमित समझा जाता था। इस पूरे घटनाक्रम में रूस भी खामोश नहीं बैठा है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि वही यूरोप जो कभी रूस को सबसे बड़ा खतरा मानता था, अब भारत को माध्यम बनाकर संवाद की राह तलाश रहा है। पुराने मतभेदों को पीछे छोड़ने की कोशिश हो रही है। अगर इस पूरी स्थिति का सार निकाला जाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। दुनिया की बड़ी ताकतें अब एक तरफा नीतियों के खिलाफ एकजुट होती नजर आ रही हैं, और इस नई व्यवस्था के केंद्र में भारत खड़ा है। दुनिया यह मानने लगी है कि अगर किसी देश के हाथ में आज वैश्विक नेतृत्व की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए तो वह भारत है, क्योंकि भारत नाटो का भरोसेमंद साथी भी है, ब्रिक्स का मजबूत स्तंभ भी है और पूरब तथा पश्चिम के बीच सेतु भी है। भारत वही कड़ी है जो बिखरी हुई दुनिया को जोड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसे भारत की बढ़ती ताकत पर गर्व होना चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और गहराई भरे विश्लेषण के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और भारत पर गर्व करते रहिए। जय हिंद।